लगा के वीडियो बनाना। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो चले आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मोमो ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख ही रहे, मैं हो रखी हूँ रेडी और मेरा बेटा भी हो रखा है रेडी, पर थोड़ा सा नाराज हो रखा है बेचारा अपने पापा से। पापा ने उसे बजा दिया है। अरे क्यों बजाया है तो क्या ही कह सकते हैं, शैतानी कर रहे थे। आज चले दोस्तों, तो चलते हैं फिर घूमने के लिए और आपको भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हो चुके हैं रेडी भूम 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 बाइक चलाने के लिए। अरे ये है हमारे प्यारे पति जी। दिखने में तो शरीफ है लेकिन है नहीं, बड़ा खतरनाक है। जैसे दोस्तों होता है ना, शकल पे मत जाओ, अकल पे जाओ, अकल पे। वही है मेरे प्यारे हस्बैंड जी। हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। अब मैं भी तो चलिए दोस्तों, निकल चुके हम घर से घूमने के लिए, मैं और हस्बैंड जी और बेटा। अब बेटी तो घर पे ही है, उसे तो सुला दिया था। और देखना आसमान में कैसे बादल है, कितना मस्त व्यू लग रहा है। और हम निकल चुके तीनों के तीनों घूमने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आज हस्बैंड जी का फ़ायदा उठाया जाए। हाँ चलो हस्बैंड जी घूमने के लिए। और हमें लानी थी सास जी के लिए दवाई शुगर की। उनका शुगर है उन्हें, तो दवाइयाँ खाती हैं शुगर की। तो इसलिए हमें बाहर जाना था और हमें घड़ी भी लेके आनी थी, दीवार घड़ी। तो मैंने सोचा हस्बैंड जी जा ही रहे हैं तो हम भी फ़ायदा उठा दें। मैंने कहा घर पे करेंगे क्या, हम भी घूम के आ जाते हैं। तो हस्बैंड जी ने कहा कि चलो, तो मैं भी घूम के ले आता हूँ कि। और मौसम इतना मस्त हो रखा था, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धूप भी नहीं थी, क्योंकि कभी आ रही थी धूप, कभी जा रही थी धूप, लेकिन हवा चल रही थी। तो मैं और हस्बैंड जी बेटा तब पहुंच गए हम हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि स्टोर हॉस्पिटल के बाहर ही है जहाँ से हम सास जी की दवाएं आती हैं। और हस्बैंड जी और बेटा लेने लगे सास जी की दवाएं। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं हॉस्पिटल के बाहर से वीडियो बना देती हूँ। और इस वाले हॉस्पिटल से मेरे सास जी का इलाज चलता है। तो दोस्तों ले लिए हमने दवाई सास जी की शुगर की। अब चल दिए हम वापस घर की तरफ, और घड़ी भी लेनी है हमें। तो चलते हैं फिर। यहाँ ले लो एक फ्लैट, यहीं से आते थे हम सब्जी के लिए। जब हम जाते हैं, क्या क्या है पापा का नाम? तो बेटा करने लग गया था जिद मेरा कि मम्मी पार्क में चलते हैं, गोल मार्केट के ग्राउंड में चलते हैं झूला झूलने के लिए। तो हस्बैंड जी ने कहा चलो चलते हैं। फिर बाइक को पार्किंग करने की जगह देख रहे थे, क्योंकि बाइक और स्कूटियाँ खड़ी हो रखी थी। तो फाइनली हम पहुंच गए गोल मार्केट। और बेटा देखने लगे कहाँ झूला झूलूँ, किस पे झूला झूलूँ। तो फाइनली अब इसे वे कह रहा कि मम्मी बिठा दो, पापा बिठा दो। फिर थोड़ी देर से बिठाया, थोड़ी देर झूला झुलाया। और फिर उसके बाद महाराजा की फरमाइशें शुरू। मेरे पापा चाउमीन खिला दो, चाउमीन खिला दो। फिर पापा तो बेटे की फरमाइश पूरी करने चले गए थे। उसे चाउमीन वाले भैया जी को बोले कि चाउमीन बना दो। तो देखिए दोस्तों कितना मस्त पार्क है यहाँ पे, बच्चों के लायक तो बढ़िया है कि बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी कुछ है। झूला, बहुत सारे झूले लगे हैं यहाँ पे। और बच्चों ने पूरा पानी ग्रीन हो रखा था। पहली बार देखा मैंने पानी ग्रीन है ऐसा। खैर ये तो बरसात का पानी इकट्ठा हो रखा होगा तब ग्रीन हो गया होगा। और यहाँ पे पास में ही बतख भी थे, क्या पता बतख के लिए हो, इस पे बतख रहते हो, है ना। तो चाउमीन भी आ चुकी थी और बेटा हो गया था चाउमीन खाना स्टार्ट। तो हमने भी खाई, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी चाउमीन। हस्बैंड जब अपने लिए सॉस लेके आ रहे थे, उन्हें नमक तेज़ लग रहा था, लेकिन बट मुझे नहीं लगा। थोड़ा सा खाया, बट अच्छी लग रही थी।
और बेटे की फरमाइश थी तो पूरी तो करनी ही थी। उसके बाद दोस्तों मैंने देखे छोटे छोटे 2 खरगोश थे यहाँ पे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एक ब्लैक वाइट था, एक ब्राउन वाइट था। तो दोनों के दोनों पता नहीं क्या खा रहे थे, गाजर खा रहे थे, क्या खा रहे थे। और बहुत सारे कबूतर थे अलग अलग कलर के, ब्लैक, वाइट, ब्राउन। और ये दूसरी वाली चिड़िया क्या है पता नहीं, वो तो मुझे भी नहीं मालूम इनका नाम, बट बहुत सुंदर थी। और आपको भी दिख ही रहोगे, देखो कि कम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन बट बहुत सुंदर थी। वो भी चारा खा रही थी। और यहाँ पे बेटा तो खींचना शुरू हो गया था। और दोस्तों थोड़ी देर पार्क में बैठे रहे और बेटे को झूला झुलाया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि टाइम भी काफ़ी हो गया है और हमें साथ जी के लिए घड़ी भी, मतलब उनके कमरे के लिए घड़ी भी लेनी है। फिर हम चल दिए घड़ी लेने के लिए और रास्ते में ही है घड़ी की दुकान, तो हम वहाँ से लेंगे घड़ी। में घूमे फिर हम आ गए थे घड़ी वाली शॉप पे। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी घड़ी पसंद आती है हस्बैंड जी को। और यहाँ पे बहुत सारे खिलौने थे बच्चों के, मतलब के। हर बेटा देखने लग गया अपने लिए खिलौने, कह रहा मम्मी ये, उसे खिलौना तो पसंद आया नहीं, कह रहा मुझे भी वॉच दिला दो। खैर हाथ की वॉच तो थी नहीं यहाँ पे घड़ी, और दीवार हमें लेनी थी दीवार घड़ी, तो दिखाने लगी दीवार घड़ी। तो हस्बैंड जी को तो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। तो फिर अंकल जी से प्राइस पूछा इसका, फिर अंकल जी ने थोड़ा बहुत डिस्काउंट करा। फिर उसके बाद हमने घड़ी ले ली थी और दोस्तों हम चल दिए घर की तरफ। फाइनली हमारे सारे काम हो गए। साथ जी के लिए दवाई भी ले लिए हैं और बेटे को भी घुमा दिया है, झूला झुला दिया है और घड़ी भी ले ली है। अब चल दिए हम घर की तरफ, क्योंकि दूध भी लाना था और दूध का टाइम काफ़ी हो गया था, क्योंकि हम 6 बजे तक दूध के लिए चले जाते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बड़ा भयंकर जाम लग गया। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करा हमने कि जाम खुल जाए, फिर चलने लगी गाड़ी। और पीटा हो गया मेरा नाराज़, क्योंकि बेटे के लिए घड़ी तो मिली ही नहीं और वो बेचारा मुंह फुला के घर चल रहा है, कह रहा आपने घड़ी नहीं दिलाया। उसे क्या पता कि वहाँ पे घड़ी थी ही नहीं और दीवार घड़ी थी। हंसी ये नजारा कह रहा बड़ा। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर पे, थोड़ा बहुत सामान लाना था तो लिया है। अब चलते हैं अंदर और बेटी तो शायद सो रही है। हमारे टॉपिक पे बात चल रही है दोनों भाई की। ये देखा तो भाई साहब बेटा और बेटी दोनों पूजा करने पे लगे हैं, जब तब पे बैठे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करने पे लगे हैं, बेटा भी और बेटी भी। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग रखते हैं इतना ही। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।